है। ये थर्मल एक्सपांशंस का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो नीट 2016 में आया था, कहीं पे भी आया, नीट में आया, जेई में आया। हम एक कॉन्सेप्ट से, फिजिक्स में टोटली कॉन्सेप्ट है बेटा। हम न्यूमेरिकल अगर लगाते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हैं तो ऐसे न्यूमेरिकल लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या, थोड़ा सा भी डाटा चेंज, फिजिक्स कोई मैथ नहीं है कि आपको बड़े लंबे लंबे इक्वेशंस लिखने और ये करना नहीं। फिजिक्स टोटली कॉन्सेप्ट है। जैसे एक नीट 2016 का क्वेश्चन है, इसको हम लोग लगाते हैं, समझते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए ब्रश एंड ए स्टील रॉड आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। लेंथ ऑफ ब्रश एंड स्टील रिस्पेक्टिवली आर L1 and L2. If L2 minus L1 is maintained same at all temperature, which of the following relations hold good? Okay, now try to understand. Linear expansion, as we know, dl change in length is equal to क्या होता है, original length of the rod, coefficient of linear expansion, change in temperature। यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, अगर हम ये कहते हैं ब्रश में, ये ब्रश को हम लोग ले लेते हैं ब्रश, ये सपोज डीएल ब्रश है। अब ब्रश का लेंथ कितना दिया हुआ, L1 दिया हुआ, चलिए L1 लिख लिया। ब्रश का जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना दिया, अल्फा 1 दिया। ये टेम्परेचर dt है, ये सपोज ब्रश का है, राइट। आइए स्टील का भी हम निकालते हैं इसी तरह से। चेंज इन लेंथ इन स्टील इज इक्वल टू, स्टील का लेंथ कितना दिया हुआ, L2 अल्फा 2 dt, ये हमारा दिया हुआ है। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं कि L2 माइनस L1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आप एक्सपेंशंस करते रहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लेंथ इंक्रीज होता है स्टील में, वही लेंथ, सेम लेंथ इंक्रीज करेगा किसमें, ब्रश में। यानी हर कंडीशंस में अगर हमें इसे मेंटेन करना है एट ऑल टेम्परेचर, देन DLB इज इक्वल टू DLS, यानी L1 अल्फा 1 dt equal to L2 alpha 2 dt. This dt cancel out. This dt cancel out. It means it will be the alpha 1 L1 into alpha 2 L2. This one is the correct. This D option is correct. तो क्वेश्चंस को फिजिक्स में ऐसे ही लगाते हैं। ओके बच्चों, हमको लग रहा है अप्रोच समझ में आ गया होगा। थैंक यू।